कक्षा दशम हिंदी काव्य खंड में द्वितीय पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पद्य, उसकी व्याख्या मैं आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। और उसी का दूसरा पद, उसकी व्याख्या यहाँ पर आज हम लोग करेंगे। पहले पद में लक्ष्मण राम और परशुराम का संवाद चलता है। राम के द्वारा सीता के स्वयंवर में जो धनुष तोड़ा गया था उसी पर, और जब परशुराम अत्यधिक क्रोधित होते हैं तो राम के द्वारा बार बार उनको शांत किया जाता है, लेकिन लक्ष्मण हैं तो उनका स्वभाव भी उग्र है और परशुराम भी क्रोधित स्वभाव के हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा पद है वहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद है उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो पद इस प्रकार से है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धन तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हु न दोषु, मुनि बिनु काज करिहो कत रोसु। बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुने ही सुबाहु न मोरा। बालक बोली बदो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूप भूमि बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेवन दिन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस, करहि महिष किशोर। गर्भंध के अर्भक तलन, परशु मोर अति घोर। यहाँ पर राम लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद है उसी की जो है यहाँ पर व्याख्या की गई है। धनुष, शिव जी का धनुष तोड़ने के विषय में जब परशुराम पूछते हैं तो लक्ष्मण जी परशुराम का उपहास करते हुए वो कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। छुअत का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करियो कत रोसु। तो लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी यहाँ पर कहते हैं कि हे प्रभु, हंसी हमरे जाना, हंसते हुए कहते हैं कि हमने तो यही जाना है, मुझे तो यही पता है कि सुनहु देव सब धनुष समाना, कि जय हे ऋषिवर सभी धनुष एक जैसे होते हैं। मुझे तो यही मालूम था कि सारे धनुष एक समान ही होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, वैसे भी का क्षति माने कोई हानि नहीं है या कोई लाभ नहीं है। जून धनु तोड़े, इस धनुष को तोड़ने पर, इस धनुष के टूट जाने पर कोई लाभ हानि नहीं होने वाली है, क्योंकि देखा राम नयन के भोरे। रामचंद्र जी ने तो ये नयन में नया समझ करके पकड़ लिया। उन्हें क्या पता कि ये धनुष इतना पुराना हो चुका था जो उनके हाथ लगाते ही टूट जाएगा। इसलिए देखा राम नयन के भोरे, रामचंद्र जी ने तो इनको भोरे मैंने धोखे से नया समझ करके उठा लिया। छुअत टूट, और उनके छूते ही ये टूट गया। रघुपति न दोषु, इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करियो कत रोसु, इसलिए हे मुनिवर
बिनु काज करे कत रोसु, बिना किसी कारणवश आप रामचंद्र जी पर, हम पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं। बोले चिते परुष की ओरा, लक्ष्मण के इस प्रकार के उत्तेजना पूर्ण जो है अवमाननापूर्ण शब्दों को सुन करके बोले चिते परुष की ओरा, परशु माने जो परशुराम जी धारण किए रहते थे परसा अर्थात कुल्हाड़ी, तो अपने कुल्हाड़ी की ओर इशारा करते हुए उसकी ओर देखते हुए बोले चिते, वो जो है परशुराम कहते हैं रे सट सुनेहु सुभाष न मोरा, हे दुष्ट बालक सुनेहु सुभाष न मोरा, तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में पता नहीं है, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो। बालक बोली बदो नहीं तो ही, बालकों बोली मैं अभी तक तुम्हें बालक समझ करके बदो नहीं तो ही तुम्हारा वध नहीं किया है, क्योंकि तुम बालक हो इसलिए मैंने तुम्हारा अभी तक वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जाने मोही, लेकिन तुम मूर्ख केवल मुझे एक मुनि के रूप में ही जानते हो। मुनि जड़ जाने ही मोही, केवल तुम मुझे एक तपस्वी के रूप में ही जानते हो, मेरा बल पराक्रम क्रोध नहीं जानते। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोही, और मेरा स्वभाव अत्यधिक क्रोधी है। विश्वविदित, और यह सारा संसार जानता है कि अब मैंने अपने पराक्रम से क्षत्रिय कुल द्रोही इस पृथ्वी को क्षत्रिय कुल से रहित कर दिया था, अर्थात जो भी क्षत्रिय कुल है वो जो है क्षत्रिय वंशी है, वह मेरा द्रोही है, वो मेरा दुश्मन है, शत्रु है, ये सारा संसार जानता है। भुजबल भूमि भूप बिन किन्हीं, और मैंने इन्हीं भुजाओं के बल पर, इसी पर्श के बल पर भूमि इस पृथ्वी को भूप बिन किन्हूं क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया है। विपुल बार और अनेक बार महिदेवन दिन्ही, उनसी के द्वारा जीती हुई भूमि को महिदेवन दिन्ही ब्राह्मण को दान में दे दिया है। इसलिए सहस बाहु भुज छेद निहारा, और भी अपने पराक्रम के बारे में परशुराम बताते हुए कहते हैं कि सहस बाहु भुज छेद निहारा, मैंने इसी फर्श से अर्थात जो है कुल्हाड़ी से सहस बाहु की भुजाओं को काट डाला है। परशु बिलोक महीप कुमारा, महीप कुमारा है जो है राजकुमार, परशु बिलोक अपने जो है मेरे इस पर्से की ओर, मेरे जो है इस कुल्हाड़ी की ओर ध्यान पूर्वक देखो। क्यों? क्योंकि माधु पितहु जनी सोच बस करही महिष किशोर, तुम जो है मात पितहु मैंने अपने माता पिता को जनी सोच बस सोचने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि मेरा ये कुल्हाड़ा इतना अधिक जो है तीव्र बलशाली है कि इससे कोई नहीं बच सकता, इसलिए अपने माता पिता को तुम सोचने के लिए विवश मत करो। करही महिष किशोरा, हे राजकुमार, क्योंकि जो है अगर तुमने अपने वचनों पर नियंत्रण नहीं किया तो मेरा यह कुल्हाड़ी तुम्हारा वध कर देगी। क्योंकि यह कुल्हाड़ी क्या है? गर्भन्य के अर्भक दलन परशु मोरति घोर, इसकी गर्जना इतनी अधिक तीव्रगामी है, मेरा यह परसा जो है कुल्हाड़ी इतना अधिक भयंकर है। गर्भन्य के अभ्रक दलन, यह माँ की गोदी में गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जो है वहीं नष्ट करने में सक्षम है। अर्थात इसकी आवाज़ इतनी अधिक तीव्रगामी है, इतनी अधिक भयंकर है कि इसकी आवाज़ को सुन करके माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा भी जो है वहीं नष्ट हो सकता है। अतः मेरे इस पर्से की और मेरे बल को समझते हुए तुम अपने वचनों पर काबू रखो। तो यह इसकी जो है व्याख्या थी। और उसके बाद जो है व्याख्या के साथ साथ यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी यहाँ पर दिए गए हैं। इन शब्दार्थों को भी आप नोट करते रहेंगे अपनी कॉपी में, तो अर्थ समझने में आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। इसके बाद जो है जो इसका व्याख्या यहाँ पर मैंने आपको लिए फिर से जो है दी हुई है, जहाँ पर आपकी समझ में नहीं आता है आप इससे जो है अच्छी प्रकार से बार बार इस वीडियो को देखते हुए इन यहाँ से जो है व्याख्या को हासिल करेंगे। अब इसका है भाव सौंदर्य। परशुराम और लक्ष्मण दोनों जो है पराक्रमी हैं, तो परशुराम दोनों के प्रताप की बड़ी सहजता से वर्णन किया गया है यहाँ पर, लक्ष्मण के भी, और अधिकांश पदों में परशुराम की वीरता का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। दूसरी ओर इसका जो
काव्य सौंदर्य है, ये जो हमारे गद्यात्मक या पद्यात्मक प्रश्न बोर्ड में आते हैं उसमें दिया रहता है कि जो उपयुक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य लिखिए, तो वहाँ पर ये काम आते हैं। तो लक्ष्मण के वचनों से उसकी स्वाभाविक विशेषता अभिव्यक्ति हुई है, जैसा कि उसका स्वभाव है लक्ष्मण का कि जो है वो भी क्रोधी स्वभाव है, अत्यधिक जो है शीघ्र ही उत्तेजित हो जाते हैं, और जबकि इसके विपरीत राम जो है शांत स्वभाव के हैं। परशुराम की वीरता और क्रूरता दोनों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। हंसी हमरे काज करिय कत सट सुनेव सुभाष बालक बोली बधो जड़ जाने ही आदि में जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ओज गुण से युक्त शब्दावली है, अर्थात वीरस से जो है यहाँ पर वीरस इस पद्य में है, तो उसका जो गुण है वो ओज है, तो ओज गुण से युक्त यह है। वीरस के साथ साथ रौद्र रूप भी यहाँ पर विद्यमान है। चौपाई और दोहा अंतिम जो पद है कि वह जो है दोहा छंद में लिखा गया है, और शेष जो है पद चौपाई में है। मातु पिता हूँ जनि सोच बस करह महेश किशोरा गर्भन के अरभग दलन परस मोर अति घोर, ये दोहा छंद है। और जो ऊपर के थे लखन कहा हंसी हमरे जाना सुनाहु देव सब धनुष समाना, ये चौपाई छंद के उदाहरण हैं। तो संगीतमय युक्त अवधि भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। कवि तथा कविता का नाम लिखिए। इसके कवि महाकवि तुलसीदास जी हैं। कविता यह जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक से रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इस पद का भावार्थ आपको मैंने बता दिया है, उसी को जो आप संक्षिप्त रूप से जब परीक्षाओं में आ जाता है तो लिखेंगे। इस पद का काव्य सौंदर्य इससे पहले मैं बता चुका हूँ। अवधि भाषा है, वीर रौद्र रस है, ओज गुण से युक्त रचना है, और गेयता इसमें है। दोहा और चौपाई छंद से युक्त है। अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ पर है। तो ये सारा जो है इसका काव्य सौंदर्य के अंतर्गत ये आएगा। लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहकर चिढ़ाया? लक्ष्मण ने परशुराम को इससे जो ऊपर जो पद आया था उसमें ये कहा था कि जो है जब आपके अंदर इतना अधिक क्रोध है, जब आप तो जो है धनुष और बाण ये व्यर्थ ही आपने धारण किए हुए। लक्ष्मण जी ने धनुष टूटने का क्या कारण बताया? लक्ष्मण जी ने कहा कि राम ने तो ये धनुष धोखे में उठा लिया था, उनने नया समझ करके इसको उठाया था। उन्हें क्या पता कि यह धनुष इतना पुराना हो चुका था, और उनके उठाते ही छूते ही धनुष टूट गया। तो इसमें जो है राम का कोई दोष नहीं है। परशुराम जी ने अपनी क्या विशेषता बताई? परशुराम जी ने जो व्याख्या बताई थी तो उसी में इसका उत्तर समाया हुआ है। परशुराम जी ने कहा कि जो है जो मेरा ये परसा है अर्थात कुल्हाड़ी है, यह इतना अधिक शक्तिशाली है कि इसने सारे क्षत्रिय कुल के राजाओं को नष्ट कर दिया था, और मैंने इसी के बल पर इस पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया था। उनकी भूमि को जो है ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। तो ये विशेषता जो है अपनी, और कहा कि जो है बच्चे के गर्भ में, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जो है यह कुल्हाड़ा मेरा वही नष्ट कर सकता है, इतनी शक्ति इसमें है। परशुराम जी लक्ष्मण जी को क्यों नहीं मार रहे थे? परशुराम जी कह रहे हैं कि मैंने अभी तक मैं बालक समझ करके छोड़ रखा है, इसलिए हे बालक तुम अपने वचनों पर नियंत्रण रखो। तो परशुराम जी लक्ष्मण को बालक समझ करके अभी तक उन पर प्रहार नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है इसके प्रश्नों को आप फेयर कॉपी आप लगभग सभी ने ले ली होगी, तो उसी में जो है नोट करेंगे, और सुंदर लेख में सभी प्रश्नों को आपने नोट करना है। धन्यवाद।